गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि सभी प्रकार के अनामत और प्रावधान का बंटवारा करना, और ये सवाल हमने देखा था और उसमें से ये रोजनामचा देखी थी कि लाभ हानि खाता उधार था तो उसको उधार ही बांटा है, और पूंजी खाता उधार किया और लाभ हानि खाता जमा, क्योंकि ये हानि थी। लाभ हो तो इससे उल्टा हो जाएगा, आगे सवाल में हम देखेंगे। और अनामत फंड और कर्मचारी अकस्मात मुआवजे का फंड जो हमेशा लाभ होता है इसलिए पूंजी खाता जमा होता है, और जो खर्च होता है उसके लिए पूंजी खाता उधार। ये लेसन नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था कि आपको कुछ भी लाभ हुआ है तो पूंजी खाता जमा होगा, मिला है तो पूंजी खाता जमा होगा, नुकसान या खर्च हुआ है तो पूंजी खाता उधार। यानी पूंजी खाता पार्ट 1 में पहले लेसन में अभी चल रहा है, चौथा लेसन उसमें काम आएगा, 5वें लेसन में काम आएगा, 6ठे लेसन में काम आएगा और 7वें में भी काम आएगा। यानी पूंजी खाता पहले लेसन में अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो ये सब लेसन में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये हमने देखा था। अब मैंने आपको रोजनामचा बताई थी, अब इसकी पूंजी खाते में एंट्री कैसे देनी वो यहाँ पर समझाती हूँ। बराबर है। अब ये रोजनामचा से तो आप एंट्री कर ही सकते हो, पर मैं आपको डायरेक्ट एंट्री सिखा रही हूँ यहाँ पर सवाल से। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा हुआ है? लाभ हानि खाता उधार। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप जहां पर मैंने बताया हुआ है कि हम जहां पर नाम का टाइटल देते हैं ना, वहां पर पहला पेज में सिर्फ आपने पहले पेज पर नाम लिखा है, वो पहला पेज हमेशा खाली रहता है, वहां पर मुद्दे लिखा करो। तो मुद्दा लिख ही देना, लाभ हानि खाता उधार मतलब खर्च, और खर्च का मतलब होता है पूंजी खाता क्या होता है? उधार। याद रखो, ये मैंने पार्ट 1 के पहले लेसन में सीखा था। खर्च है, ले गए, हानि, नुकसान, ये सब होगा तो पूंजी खाता उधार होगा। इस पक्ष को बोलेंगे उधार। और राम रहीम 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम, तीसरा है तो 3 कॉलम। और अगर साझेदार को कुछ मिला, साझेदार कुछ लाए या लाभ, ये सब हुआ है तो पूंजी खाता क्या होगा? जमा। ठीक है, तो लाभ हानि खाता उधार का मतलब होता है हानि हुई है, और लाभ हानि खाता जमा का मतलब हुआ है लाभ। तो यहाँ पर उधार बाकी मतलब हानि, और यहाँ पर ऐसा शब्द लिखते हैं ना, जमा बाकी, जमा शेष या जमा बाकी, इसका मतलब होता है लाभ। उधार बाकी मतलब हानि और जमा बाकी मतलब लाभ। तो हमें पता चल गया उधार बाकी मतलब क्या हुआ है? हानि। हानि कहाँ आएगी? उधार बाजू। उधार बाजू हम यहाँ पर पूंजी खाता, ये मैंने देखो पूंजी खाता बनाया, ये विवरण राम रहीम की कॉलम, ये जमा पक्ष, विवरण राम रहीम की कॉलम, ये उधार पक्ष। तो हानि है तो कहाँ लिखेंगे? उधार बाजू। यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाता। कितने रुपए है? 14,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14,000। और फिर वो राम और रहीम को, जो अनुपात है सवाल के अंदर, ये हमने कर लिया है पहले, 4 और 3। तो इसकी गणना कर लिया ना हमने, 4/7। 7 कहाँ से आया आपको मालूम है? 4 और 3 का टोटल होता है 7। 7 दूनी 14, 4 दूनी कितने हुए? 8,000। और यहाँ पर 14,000। अब इसका हिस्सा 3 है, रहीम का तो 3, नीचे आएगा 7, दोनों का टोटल 7 दूनी 14, 3 दूनी 6,000। तो इन दोनों का ये क्या था? लाभ हानि खाता। तो 8,000 और 6,000, तो राम के खाते में आएंगे 8,000 और रहीम के खाते में आएंगे 6,000। बांट दिया, बस ये एक ही एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि कच्ची ये सवाल के अंदर है और सवाल की एक ही एंट्री होती है, समायोजन होता है उसकी 2 एंट्री। उसके बाद सेकंड नंबर पर अनामत फंड। याद रखो, अनामत फंड, अकस्मात मुआवजे का फंड, सामान्य अनामत, पूंजी अनामत, ये सब लाभ है। तो ये लाभ एक प्रकार से आपको समझाने के लिए, लाभ ये हमेशा जमा बाजू ही आएगा। सामान्य अनामत, पूंजी अनामत, कर्मचारी मुआवजा फंड, अकस्मात मुआवजा फंड है या पूंजी अनामत है, विशिष्ट अनामत, ये सब आएगा जमा बाजू हमेशा। बराबर है। क्यों? अनामत फंड मतलब हमारे बचे हुए फंड है। फंड हमेशा कहाँ आता है? जमा बाजू। लाभ हानि खाता हम बनाते हैं, आपने 11वीं में भी सीखा होगा, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा। तो व्यापार खाता उधार भी होता है, जमा भी होता है, सकल लाभ या सकल हानि, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। तो लाभ हानि खाते दोनों बाजू होता है, इसलिए ये कभी उधार भी होगा लाभ हानि खाता, कभी जमा भी होगा। लेकिन फंड है वो कभी भी
उधार नहीं होगा, ज्यादातर फंड हमेशा जमा होगा। हाँ, दो चीज उधार होगी, विकास फंड, संशोधन विकास फंड है, और विज्ञापन अभियान खर्च है, वो दोनों खर्च है इसलिए कहाँ आएगा उधार, क्योंकि हमारा नियम है पूंजी खाते में खर्च, ले गए या नुकसान या हानि तो उधार, लाभ मिला या लाए तो जमा। तो अब हम यहाँ पर अनामत फंड बांटेंगे। कहाँ बांटा मैंने, जमा बाजू। यहाँ पर लिखूंगी मैं अनामत फंड। अनामत फंड सवाल में कितना है, 42,000, उसकी भी गणना हम यहाँ पर करेंगे। 42,000 यहाँ पर हम लिखेंगे अनामत फंड, बंटवारा करेंगे 4 और 3 में। 42,000 राम का हिस्सा है 4, नीचे 7, 7 छिंग 42, 6 चौक 24, इसके हिस्से में आया, राम के हिस्से में 24,000। फिर यहाँ पर 42,000, 3 रहीम का हिस्सा 3 है और नीचे 7, 7 छिंग 42, 6 तिया 18,000। अब हमें मालूम है ये जमा जाएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे राम को मिला 24,000, रहीम को मिला 18,000। अब तीसरा, कारीगर लाभांश फंड कंपनी का दायित्व है इसलिए उसका बंटवारा होगा नहीं, बराबर है। ये इस किताब में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, दायित्व होने से उसका वितरण नहीं होगा, और आपको ये मुद्दा बना के लिख देना है। आज के मुद्दे हुए 2, आगे भी काम आएगा। इसका बंटवारा नहीं होगा। अब कर्मचारी अकस्मात मुआवजे का फंड, उसमें कोई समायोजन है तो सवाल में है, ये रहा 5,000 का दावा चुकाना बाकी है, तो ये 5,000 का दावा चुकाना है, मतलब कि अपने पास 26,000 का बैलेंस पड़ा है, उसमें से 5,000 किसी को चुका देने हैं। तो बैलेंस कितना है आपके पास, 26,000, चुकाने कितने हैं, 5,000। तो अब बचा कितना, 21,000। बच गया तो बांटो। और अभी भी कोई खर्च है तो इसका कोई भी खर्च है जो अकस्मात मुआवजे का खर्च है वो चुकाने के बाद जो पैसे बचे उसको बांटो। तो खर्च एक ही था सवाल में, और कोई खर्च दिया नहीं है, मुआवजे का खर्च कोई नहीं दिया, एक ही कर्मचारी मुआवजे का खर्च था वो हमने माइनस कर दिया, तो अब बच गए कितने, 21,000। अब उस 21,000 को 4 और 3 में बांटो, क्यों, क्योंकि लाभ हानि का पुराना अनुपात है 4 और 3, 4 है राम का, 3 है रहीम का। तो 21,000 गुणा 4 भाग 7, 7 तिया 21, 3 चौक 12,000। और यहाँ पर 21,000 गुणा 3 भाग 7, 3 तिया 9, इसका हिस्सा होगा 9। तो अब ये भी मिलेगा, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, जमा बाजू। यहाँ पर लिखेंगे कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड, इसको कितने मिले हैं, 12,000, और इसको कितने मिले हैं, 9,000, बराबर। यहाँ पर ये कॉमा थोड़ा नीचे होना चाहिए, इस तरह से। ये देखो पूंजी खाता पूरा इस तरह से एंट्री होगी। अब हमारे पास ओनली यही है, यहाँ पर पूंजी होती तो शेष आगे लाए, फिर टोटल करते शेष आगे ले गए, इस तरह से एंट्री होगी। ये सिर्फ अभी रोज नामचा की एंट्री बताइए। इसके बाद ये देखो पूरा सवाल है, ये सवाल है, सवाल के ऊपर से फिर बनेगा पुनः, ये रोज नामचा है, ये बना उसका पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा। इससे पहले के सवाल में मैंने आपको 2 ही खाते बनाए थे, अब से हो गए 3 खाते, पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट, इस तरह से 3 खाते बनेंगे। तो आइए बनाना, मतलब बंटवारा आपने सीख लिया, बाकी सब चीजें तो आप पार्ट 1 में, लेसन नंबर 1 में सीख चुके हो। शेष आगे लाना है, लाभ है, कमीशन है, वेतन, पगार, वो सब आप सीख चुके हो, लाभानी खाता। बस अब नया ये है अनामत और फंड का बंटवारा, जो अभी आपने सीखा पार्ट, ये लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 में पूंजी खाता हमने सीखा ही था, ये है ना, शेष आगे लाए, ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि वितरण खाता, ये सब हमने तब सीखा ही था। आहरण है, आहरण का ब्याज है, तो ये सीख लिया था। अब नया मुद्दा क्या आया, अनामत और प्रावधान। ये देखो ये सब पूंजी खाते, शेष आगे लाए, पूंजी का ब्याज, वेतन, लाभ हानि खाता, ये सब सीख लिया था। तो नया मुद्दा अभी क्या आया पूंजी खाते के अंदर, कि भाई आपको क्या करना है, लाभ हानि का बंटवारा करना है। इस तरह से शेष आगे लाए हैं, अनामतों का बंटवारा, और ये पुनः मूल्यांकन खाता, ठीक है। ये भी रहा शेष आगे सामान्य अनामत, पुनः कर्मचारी अकस्मात मुआवजे का फंड, यानी अनामत, मतलब लेसन नंबर 4 में वही पूंजी का खाता वही है, एक नया मुद्दा ऐड करना है कि आपको अनामत और प्रावधान का बंटवारा करना है, ठीक है।
चलो यहाँ तक ही आज के लिए।